कम ऑन फास्ट, संभाल के, जल्दी जल्दी। कम फास्ट, कम जल्दी, फास्ट। मैडम, ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन शरद है ना, उनको आखिर गुंडे लोग क्यों मार रहे थे? नहीं जानती। आप उनकी क्या लगती हैं? वो मैं और वो फ्रेंड है। वो ओह, जो भी है मैं समझ गया। मैं रवि जोशी हूँ, एक प्रेस रिपोर्टर। डोंट वरी मैडम, हिल बी ऑल राइट। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू, आपने बहुत मदद की। इट्स ओके मैडम, Thank you. अब मुझे जाना होगा। इस न्यूज़ को रिपोर्ट करना है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर प्रसाद सर, अभी हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस टाइकून मिस्टर शरद। सो ये बात जब मीडिया को पता चलेगी तो पूरे देश को पता चलेगा कि यहाँ पर एडमिट हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर उन्हें संभाल कर रखा तो हमें अच्छी तरह से पब्लिसिटी मिलेगी और हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड। देखो एक काम करो, तुम सब पूरे मैंगलोर सिटी के सारे ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करो। कम लेट्स गो एंड सी द पेशेंट। ओके सर। हरी अप। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड अरेंज हो गया है। हो गया, थैंक गॉड। कौन है वो? भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया आपने। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ, जो आज पूरा होने वाला है। हे भगवान, मैं एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूँगी, बस यही मेरी इच्छा है। मैं इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए अपने कॉलेज से सिलेक्ट हुई हूँ, इसलिए बैंगलोर जा रही हूँ। ये लो। हे भगवान, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तभी मैं जीत पाऊंगी। नई जगह, नए लोग, पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे साइन करो। ओके। हाय। हाय, वेलकम टू द फोरम। थैंक यू। यू आर फ्रॉम? मैसूर। ओके, स्वाति। वन सेक। हाँ। मैडम, आपके सारे फैसिलिटीज अरेंज हो गए हैं। कल से फोरम स्टार्ट होगा। ओके? आज हमारे कॉलेज में मेरिट्स मिलने वाले स्टूडेंट्स का फंक्शन है, सो यू कैन जॉइन देम। ऑडिटोरियम। गो स्ट्रेट एंड देन यू टेक अ राइट। थैंक्स। ओके, माय लेटर। बाय। थैंक यू। Dear students, silence please. एक्सक्यूज मी, मे आई? या प्लीज। थैंक्स। Can I have your attention please? आज हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है। आज मेरिट मिले हुए स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्री कृष्णा जी हमारे बीच आए हुए हैं। तो आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। A hearty welcome, sir. Okay, firstly, the third rank goes to Miss Sahana. Congratulations, Sahana. बढ़िया बढ़िया। शाबाश बेटा, Thank you, sir. शाबाश शाबाश। Now, the second rank goes to Ram. Congratulations, Mr. Ram. And the first rank goes to एक मिनट सर।
The first rank goes to Sharad. क्या हो गया है प्रिंसिपल साहब? फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट के लिए कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? आप भी ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? सर वो जो स्टूडेंट है ना, हाँ। वो थोड़ा सा मेंटल है सर। मेंटल है? ऐसे लड़के का नाम कट करके कॉलेज से निकाल देना चाहिए। सर वो सभी काम मेंटल जैसा ही करता है, हाँ। बट वेरी ब्रिलियंट गाय। सर उसे हमारे कॉलेज से निकालने के लिए पिछले 2 प्रिंसिपल ने कोशिश किया, पर हुआ नहीं। वीआरएस ले लिया उन्होंने, इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सर 100 लोगों का टैलेंट उस अकेले के पास है। वेरी टैलेंटेड रास्कल। ऐसा है क्या? वो मेंटल ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है? अरे प्रिंसिपल साहब, आपने जैसा कहा था ये तो वैसा ही मेंटल है। एक फंक्शन में कभी इस तरह से आया जाता है क्या? इसकी तो शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है। सर जो गिर के आ रहा है ये वो नहीं है सर। ये वो नहीं है तो फिर कौन है वो महानुभाव? क्यों प्रिंसिपल साहब, ये कोई पुलिस ऑफिसर है क्या? सर ये पुलिस ऑफिसर है, ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है। यहाँ रखना कॉमन स्टाइल है, यहाँ रखना सल्लू का स्टाइल है, लेकिन मुझे कोई अलग स्टाइल मारना है। हमारे प्रिंसिपल सर, इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा। मैं मेंटल हूँ, लूज हूँ, क्रैक हूँ, ऐसा वैसा। और साथ में ये भी कहा होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड हूँ। ब्रह्मा के द्वारा बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ ब्लूप्रिंट हूँ मैं। मेरी लड़कियों से जरा भी नहीं जमती। और लड़कियां पटाने वालों से मेरी और भी नहीं जमती, इसलिए मैंने उसे धोया। सुनो बेटा। बोलिए जी। अरे वो सब छोड़ो, प्राइज तो ले लो बेटा। ये लीजिए। अब दे दीजिए। क्या बात है। एक बात बताओ, फर्स्ट रैंक लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो। पर इतनी उपलब्धि के बाद भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजी बेटा। ऐसा क्या? हाँ। तालियां? आप आज यहाँ पर गेस्ट हैं इसलिए ये लोग तालियां बजा रहे हैं। मुझे सहन ना कर पाने वालों के तालियों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के हम कौन हैं ये ना जानते हुए भी अपने बैकग्राउंड से बेखबर होकर सिर्फ टैलेंट को ही देखकर टेरेस को उड़ा देने वाली सीटी मारकर दिल से जो तालियां बजती है ना, वो होती हैं असली तालियां। और ऐसी तालियां मुझे सुनाई दे रही हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? क्या मैं? और पुलिस? ये किसने कहा आपसे? कोई हमसे कहे इसकी क्या जरूरत? पुलिस यूनिफॉर्म देखकर ही समझ में आ गया। वो तो मेरी मम्मी के लिए। हेलो, शरद हियर। हम लड़के पानी के जैसे जो सब में मिक्स हो जाए, लड़कियां पाम के जैसी छोटी सी बात में फट जाए। सुपर सच क्या है सुनो तुम सब, बोलो लव है बेकार तो
अच्छा, मिट्टी में मिल जाता है सब। दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना। ब्रह्मा जी सुपर ब्रिलियंट है, मैं उनका ही ब्लूप्रिंट हूँ। मैं अनकंट्रोल करंट हूँ, उंगली से शॉक मैं दे दूँ। बॉडी पे डीओ मैं नहीं लगाता हूँ, फिर भी सब छोरियां पीछे है भागे क्यों। ब्रांडेड जीन्स मैं नहीं पहनता, तब भी लड़कियां लव यू कहती है क्यों। या मैं करूं अब्दुल्ला, फुल कंफ्यूजन है। दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना दनक दनक दन दन्ना दन्ना दनक दनक दन दन्ना। लड़के हैं फूल की तरह, हर वक्त वो खिलखिलाए। लड़की है सांप की तरह, जिसे काटे वो मर जाए। थोड़ा सा पी के हम टुन हो जाए, बेसुर सा फिर हम धुन बजाए, उस पर भी लड़कियां नाचे। लव एक स्वीट चॉकलेट है, बट समटाइम्स तीखा कटलेट है। कभी वो ब्लैंक स्लेट है, नहीं जाना है उस रूट पे। मुझे डाउट है कि क्या मैं बहुत हैंडसम हूँ, वरना फिर मम्मी टीका लगाती है क्यों। और कहती है मेरा बेटा बहुत क्यूट है। आंखों में मेरे है शोले, देखूं तो जल जाओगे। कहूं मैं एक तेरी बकवास बंद कर। क्या है ये रिएक्शन यार। अरे वाह, बहुत खुश लग रही हो तुम। तुम्हारे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे हॉस्टल जैसा। वाह, गुड गुड। हाय, तब से हाय। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। यार वो शरद कौन है? पूरा कॉलेज उसे देखकर इतना जलता क्यों है? मधु 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। स्वाति, अभी अभी तुम इस कॉलेज में आई हो, उस मेंटल के बारे में क्यों जानना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, दैट्स इट। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं, इरिटेटिंग कैरेक्टर है। उससे ना लड़कियों से एलर्जी है, प्यार देखा नहीं जाता। लेकिन उस दिन उसने छेड़खानी करने वाले एक लड़के को मारा था। हाँ, फिर वो क्या था? अरे यार, अच्छा है मुझे उस मेंटल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वरना मेंटल हॉस्पिटल में सीनियर मोस्ट पेशेंट हो चुकी होती मैं। ऐसा क्यों? शीतल नाम की मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, दिखने में वो बहुत सुंदर है। एक दिन उसने उस मेंटल को प्रपोज करने का सोचा। शरद, आई लव यू। इस कान में कुछ गया है, ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। क्या कह रही थी, जरा और एक बार कहो। मेरे पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब प्लीज मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू। मेरा नंबर 10वां होगा ना? हाँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे पीछे घूमे हुए 4 लड़के बेवड़े हो गए होंगे।
3 लड़के शौक से पागल हो गए होंगे, बाकी के 2 लोग डेली दूरदर्शन में नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ क्या करने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम इन लव विद यू वेरी सीरियसली। वो सब वेस्ट कैंडिडेट्स थे। क्या बात कही है तुमने? कैंडल पूरी जलने के बाद उसकी आग भी वेस्ट है। ये लड़कियों का नया फैशन है। लड़कियों की फैशन, लड़कों का टेंशन, ज्यादा हुआ तो इमोशन ज्यादा हो गया तो रैट पॉइजन। इन सब से मैं रखता हूँ डिस्टेंस। शरद, प्यार करने वाले लड़कों के दिल में सिर्फ प्यार होगा तो नहीं चलेगा, हार्ट के सामने जो पॉकेट है उसमें पैसे भी होने चाहिए। आजकल तुम जैसी लड़कियां यही चाहती है ना? तुम्हारे पीछे 9 लोग पड़े थे, उनमें से किसी को भी 50 पैसे वाला चॉकलेट कभी दिलाया क्या तुमने? यू नो व्हाट, मेरे पास 50 पैसे का चेंज कभी होता ही नहीं। शाबाश। पर मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांगती थी। वो मुझे जो लाकर देते थे वो मैं ले लेती थी, यही सोच कर कि कहीं उनका दिल ना दुखे, बस इतना ही। शरद, मुझे अपने आगे पीछे क्यों घुमा रहे हो? अभी मैं क्या करूं? इस बिल्डिंग से कूद जाऊं या फिर तुम्हें नीचे धकेल दूं? शरद, जोक मार रहे हो ना? तुम लड़कियां लड़कों के ऊपर लव नाम का कीड़ा छोड़ देती हो, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने जोकर जैसे नजर आते हैं ना लड़के। हाँ? ऐसा होता है? मुझे तो ये नहीं पता था। इस ईंट से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ? लव का लफड़ा। चल यहाँ से। बाप रे, ऐसा क्यों किया उसने? किसे पता यार। अगर तू उसके बारे में ज्यादा सोचेगी ना तो तेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। उसे छोड़, दूसरे लड़कों पर लाइन मार, उसी में भलाई है। गुड नाइट। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। गुड नाइट। 406 मुझे घी नहीं दिया। 406? तू बड़ा इंस्पेक्टर है और मैं तेरी कांस्टेबल हूँ क्या? तुम्ही ने तो कहा था ना कि पुलिस बनने के लिए। मैंने तुम्हें झूठ मूठ का नहीं, असली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कहा था। इस तरह एक दिन भाड़े का कपड़ा पहनकर लोगों को बाहर डरा कर आने के लिए नहीं कहा था। माँ, मैंने एक दिन ऐसा कपड़ा पहन क्या लिया तो मेरा ये हाल हो गया। पूरी जिंदगी भर पहनूंगा तो मर जाऊंगा। 1 हफ्ता जी भर के देख लो, उसके बाद वापस कर दूंगा। घी डालो फटाफट, चोर को पकड़ने जाना है। धीरे धीरे तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारे पापा की बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारे भी कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मजाक बना के रखा है। छह। अच्छा वो ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? केबल टीवी पर आते होंगे, देख लो। श्री रामचंद्र जी की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको भी शनि का दोष लगा हुआ है, इसलिए आप हर शनिवार को शनि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना। आज मेरे पिताजी शनीश्वर भगवान को उतारने में लगे हैं। होगी ध्यान। हाँ, दूसरा कोई काम थोड़ी है इनके पास। तुम्हारा भविष्य बनाने की बजाय दूसरों का भविष्य देखते हैं ये। देखेंगे कि इस बार ये एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा। तुम दोनों को संभालना मुझसे नहीं हो रहा है। मुझसे भी नहीं हो रहा है इस शहर के ट्रैफिक की वजह से। ज्योतिष रत्न जी तो यहाँ है, तो फिर टीवी पर कौन है? ज्यादातर मामले वो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। आप अपने चारों ओर उसे छोड़ो। तुम इंस्पेक्टर क्यों बने हुए हो? मैं पुलिस वाला बनूं, ये मम्मी की ख्वाहिश थी। ओहो, देखो शरद, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना। हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा जानते हो? मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया, ये बात तो सही है, पर प्यार किया इसलिए शादी करना जरूरी तो नहीं था। मगर अपनी माँ की बात मानकर मैंने इससे शादी कर ली, पर जैसे ही शादी की उस दिन से मेरा भविष्य बिगड़ गया। अब दुनिया वालों का भविष्य बताता फिर रहा हूँ। ओहो, लव मैरिज में ऐसा भी होता है? मुझसे शादी करने के बाद ही आपका भविष्य उज्जवल हुआ है। मजाक कर रहा हूँ कौशल्या। अभी अपने भविष्य को पोटली में डालो। मैं तुम्हारे बच्चे का भविष्य स्टडी करके आ रहा हूँ, बहुत उज्जवल है। ये पूरी दुनिया को नचाने वाला है, इस बात की गारंटी है। पापा, आपसे एक सवाल पूछूं क्या? गौर से सुनना और जवाब देना। फर्स्ट रैंक लाया हूँ ये ध्यान में रख के मेरे प्रिंसी ने इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए मुझे सिलेक्ट किया होगा क्या? अब क्या करें, हम भी फंस गए। वो कॉलेज का टॉपर है, मैनेजमेंट ने कहा उसे सेलेक्ट करना ही है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फोरम इस बार हमारे ही कॉलेज में हो रहा है। यस सर। इंटरनेशनल रेप्यूटेड सेलिब्रिटीज आएंगे इसमें। Yes, sir. अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी, sir. समझ गए? Okay, sir. हमारे रेपुटेशन। क्या प्रिंसिपल साहब? 1 मिनट, यू कैन गो नाउ। ओके सर। क्या हुआ सर, आपने मुझे याद किया क्या? ये सब क्या है? तुमने सबके सामने मुझे इज्जत नहीं दी, और जब कोई नहीं है तो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो। तुम्हारा कैरेक्टर कभी भी समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ऐसे ही है सर, डिफरेंट। मुझे सबकी तरह रहना नहीं आता सर। सारे लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, लेकिन आजकल बुरे लोगों का ही जमाना चल रहा है। व्हाट डू यू से? ठीक है, माफ करो भाई। तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फोरम में सिलेक्शन हुआ है। ये लो लेटर।
थैंक यू। एक मिनट, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मेरा नसीब खराब है, इसलिए इस साल हमारे ही कॉलेज में ये फॉरम चल Very रहा है। अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी से रेप्यूटेटेड पर्सन्स आ रहे हैं। तुम्हारे हाथों को ही मैं पैर समझ रहा हूँ। ओहो। कृपया करके तुम फॉरम अटेंड नहीं करना, अपने कॉलेज के इज्जत का सवाल है। ऐसा है तो सर आपने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? मैं आखिर क्या करता, तुम कॉलेज के टॉपर जो हो, इसलिए ये फैसला करना पड़ा। देखो, कैसे भी करके विड्रॉ कर लो, तुम अपने कॉलेज को बचा लो। ओह, मर्डर नहीं सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं। डोंट वरी सर, अपने कॉलेज की इज्जत और मान का उसे झुकाने से अच्छा उसे मिटाने में ही मजा आता है। मैं कंफर्म जाऊंगा। क्या है? चलो उधर बैठ। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि यंगस्टर्स के पास जो जो नए आइडियाज हैं, उनके पास जो नए टेक्निक्स हैं, उन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है। इस प्रोग्राम में 3 राउंड्स होंगे। बेस्ट प्लान के लिए बड़ी बड़ी MNC कंपनियां वेट कर रही हैं। आपका प्रोजेक्ट किसी में भी हो सकता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एनी डिग्री, पर याद रहे उससे देश की आर्थिक स्थिति को मदद मिलनी चाहिए। Our first candidate, Tejas. Good morning, everyone. I am Tejasvi, and I am here to explain about my project plan. I am from Hubli, and this is the most complicated project what I am going to exhibit in front of you. This plan is regarding industrialization of our India, which requires crores of money for the betterment of our infrastructure of industries, which we cannot afford. Thank you very much. Next candidate, Mr. Sharad. Mr. Sharad from Global College. ए look, he's sleeping. तुझे क्या करना है? तू चुप बैठ। Mr. Sharad, मैं सिर्फ 3 बार आपका नाम पुकारूंगा। After that, He's calling. Wake him up. पागल है क्या? उसे ऐसे ही सोने दे। अब भाई का What you saying? वो बुला रहा है, तुम जगा रही हो कि नहीं? रुक जा, तू चुपचाप बैठ। तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं जाती हूँ। स्वाति, तू रुक। Global College. अरे शरद, 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 शरद। Mr. Sharad, this is the last call for you. After that, you will be eliminated. Mr. Sharad from Global College. Wake up, wake up, शरद। Present, sir. Thank God. Look at him, the crazy guy. Crazy. वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ओके। मेरा नाम शरद है, वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने आकर आधा घंटा भाषण दिया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे। करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए मुझे नींद आ गई। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत इजी है। वो कैसे? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़। हाँ, यही एक काम हमें सीधा करना आता है। एक एक के पास से कैसे भी करके एक एक रुपया भी लिया जाए ना,
तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग। होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी बताऊंगा। वेरी क्लेवर। प्लान है ना सुपर, कुछ खास। ओके ओके ओके, सभी फैंस साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। बढ़िया था ना? क्या बढ़िया प्लान है। सिर्फ तुझे ही अच्छा लगा, बाकी किसी को नहीं। थैंक यू। That was a very good project, Mr. Sharad. Last but not the least candidate, Miss Swati. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, मैं हूँ स्वाति। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। मिस्टर शरद ने जो बताया, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे मैन पावर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अपने लोगों का आरोग्य सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। In order to do that, we have to make sure that every facility is available at every part of our country, so that any person, rich or poor, is able to get that facility anywhere in India. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पे या फिर एसएमएस द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। यू ऑल कैन लीव नाउ। ए स्वाति, उस मेंटल को जगाने की क्या जरूरत थी? तूने अगर उसे उठाया नहीं होता ना, तो उसे फोरम से निकाल दिया जाता। नो मधु, ऐसा नहीं है। उसे मैंने जगाया तभी तो पता चला उसके पास क्या आइडियाज हैं। आई थिंक ही इज क्वाइट ब्रिलियंट। कितना सिंपली बता दिया ना उसने। अब समझी, अगर मैं उसे नहीं उठाती तो इतना अच्छा प्लान मिस हो जाता ना। सही कहा तूने। तूने उस पर मेहरबानी की, एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोल सकता था ना। नहीं, बट मोस्टली मैंने जो उसके लिए किया वो उसके बारे में सोच रहा होगा। शरद, शरद वेक अप। शरद, शरद वेक अप। शरद, पापा, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? अरे लव मैरिज है भाई, इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को। वो बात नहीं है पापा। जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी। साक्षात मोहिनी की तरह बेटा। उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है। अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा। आखिर वो मोहिनी जो ठहरी। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें भी? हाँ। मोहिनी? हाँ। कौन है वो लड़की? कोई नहीं। आप जाकर सो जाइए ना। जाता हूँ। हैं? सो जाऊं? मुझे सोने के लिए कह रहा है? कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उठाया ना? गई तेल लेने। कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे?
उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं पी सकता। नहीं? ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ? श्योर। आपको पता है, कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपया भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए, पार्टी आपने दी है ना। देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। झकास आइडिया। थैंक्स। चलिए। शरद, क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या? ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। मुझे लड़कियों से तकलीफ है, लेकिन प्यार से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे हैं। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है। सर, यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ? कप आइसक्रीम? अरे रुको। यही हूँ। देखिए, क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ, ये बात तो सही है।
कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है, पॉइजन कौन सा है, ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। ऐसा क्यों? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना, इसलिए। ये लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत रख है? लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारी जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव और मैं कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में आईने में आकर सताती रहती है। मतलब मुझे तो अब तक कोई लड़की ने ऐसे सपनों में आकर सताया नहीं है। अरे शरद, कल वो कॉलेज का नाम लेकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी! हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये किस लिए? कल तुम्हें आधी रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे, ऐसा तुमने मुझे बताया था। इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम, ये मेरे जनक हैं, स्वाति। शरद, जनक मतलब? पिताजी। नमस्कार। यही है वो जो हमारे घर में आने वाली है। सुंदर है। पापा, जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। मैं बढ़ाई मार के अपना इंप्रेशन छाड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो, ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जाइए जाइए। हाँ, और सुनो बेटा, इस लड़की को छोड़ना मत, समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, इसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहो। तुम कहोगी तो ये जरूर सुनेगा। सीधा ले जाकर घर में पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। बाय अंकल। बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह, ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। अगर थोड़ी देर और इसके साथ रहता ना तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती। ये लो। थैंक यू। आराम से। अब बताओ, वो लड़की कौन है? लड़की? खिलाड़ी हो पापा। उस लड़की के बारे में जानने के लिए ही मुझे ये पिला रहे हो ना? ऐसा ही सोचो, लेकिन बताओ। अब वो डॉक्टर है पापा, जिसे भी सोते हुए देखती है जगा देती है। उस डॉक्टर ने मेरे इस बेटे को लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, जिस दिन से उसने मुझे जगाया है मैं बस ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस मेंटल के साथ तुम इतनी देर तक बात कर रही थी। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। कम ऑन मधु, तुम में से कोई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। ही इज वेरी नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यही तुम लोगों को पागलपन लगता है। यू नो, मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से इतनी सारी बातें नहीं की थी, बट यू नो, इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ए, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या उससे लव हो गया है? आर यू मैड? यस, यू आर मैड। तुम उस डॉक्टर से जीवन भर लव का इंजेक्शन लेते रहोगे, ऐसा मेरा दिल मुझसे कह रहा है। ऐसा क्या? इसका मतलब तुम उससे लव नहीं करती हो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कैसे पता लग गया? तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो। यू आर मैडली इन लव विद हर। तुम्हारी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था, मेरा भी यही हाल था। पापा, ये जो ग्लास है इसे पकड़कर ये लव वेस्ट होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? एक बात तुम्हें बता रहा हूँ शरद, ध्यान से सुनो। जो प्यार के बारे में नहीं जानता है वही प्यार के बारे में गलत बातें करता है। जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो बहुत हैप्पीली जिंदगी बिताता है। मुझे ही देख लो, तुम इतने हैप्पी क्यों नजर आ रहे हो? व्हाई? बिकॉज यू आर इन लव। अभी जल्दी आप अपने रूम में जाइए, वरना मेरा दूसरा रूप देखोगे।
तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चलता हूँ, तुम खुद ही नीचे चले आना, कहीं गिरना मत। डोंट फॉल इन लव। पापा एनीवे, तुम अगर उससे प्यार करती भी हो तो अच्छी बात है। चल, नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। उस डॉक्टर से मुझे लव तो नहीं हुआ ना, ऐसे मेरे पापा पूछ रहे हैं मुझसे। फोन नंबर होता तो उससे ही पूछ लिया होता। इस कंफ्यूजन के बारे में उसी से बात करनी होगी। नो, मैं और लव, नो नो नो, नो चांस। मैं उससे प्यार ही नहीं करता। सो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर सेकेंड राउंड में सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। एंड बाय द वे, जैसा बताया था, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। एंड दैट अवार्ड गोज टू मिस स्वाति। Congratulations. Congratulations, Miss Swati. Please come on the stage. Very good. थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Congratulations. I'm so happy. Congratulations. Thanks. Congrats. Thank you. Thank you so much. तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एक्चुअली रहा। वो तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। जस्ट 5 Come मिनट्स। fast. बाय। हाय। बाय। हाँ? वो उस दिन बाय कहने का मूड नहीं था ना, इसलिए अभी कह दिया। ओके। कांग्रेट्स। थैंक्स। वो भी उस दिन कहने का मूड नहीं था, इसलिए अभी कह दिया। एक्चुअली ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। आई मीन मुझे ये कैसे हो सकता है? आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने ही आपको दे दिया। नो। कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना? या पता है। एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नो नो, यू हैव टू टेक इट। लेना ही होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। स्वाति, यहाँ पर क्या करी हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ अभी आती हो के 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो सॉरी। जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय 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 बाय। ले लो नंबर ले लो। 1 सेकेंड। हाँ बोलो। 99 99 00 00 30 30 30 30 90 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दीजिए। हाँ, भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप Thank कुछ you. अलग ही हो। बाय बाय बाय। सी यू। बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, 9वें स्थान पर बुध और चंद्र हैं,
अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। ए, इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ। मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या? मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था। उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा। पापा, वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर? पापा, हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is. You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे? आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना, तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा नहीं निकलती है। ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है? तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया, बल्कि वो मेरे पीछे आई। ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। पापा, वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे। बोलूंगी I love you so much शरद। नो स्वाति, देखो, तुम्हें उससे लव मत करो कहा था। इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो। कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके। जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं करती तब तक मैं वेट करूंगा। ये बात भी सही है। प्यार की शुरुआत होती है तो दोनों प्रेमियों को दूर दूर रहना चाहिए। वीरा का मजा ही कुछ और है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? प्यार करना गलत है, प्यार का इजहार करना गलत है, प्यार में तो सब कुछ गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों गलती करने का मन कर रहा है। I love you स्वाति। I love you शरद। कुछ हो रहा, मन में कुछ हो रहा, कुछ हो रहा, मन में कुछ हो रहा। हाँ, कुछ माया ये है। हाँ, मेरा छोटा सा दिल। हाँ, न जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्याकुमारी। अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। कुछ हो रहा, मन में कुछ हो रहा। वाह 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 वाह
तू तो है सुकुमारी, भूला हूँ मैं तो घर का रास्ता। क्या है ये बीमारी, कैसी है लाचारी, क्या मैं भी तेरे दिल में बसता। दिल कुछ कहने के लिए इतना डरता क्यों है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। जो भी तुम कहती हो लगता वो सभी सही है, ऐसा लगे मुझको भी हुआ प्यार। मतलब हाँ कुछ माया ये है, हाँ मेरा छोटा सा दिल, हाँ न जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्याकुमारी, अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। मेरा ध्यान भंग किया, थोड़ा शक मुझको हो गया, क्या मैं तेरा हूँ तू मेरी। तूने ये क्या कर दिया, मुझको पूरा बदल दिया, अब मैं क्या करूँ जानू ना। हर तरफ मचा है शोर, ढूंढूं मैं तुम्हें चारों ओर, एक बार देख ले मेरी ओर, देखना तू जरा, मेरी बातों पे कर ले गौर, मुझसे ना तू हो ना बोर, हमारे पीछे प्यार की डोर, प्यार तो है ना। मतलब हाँ कुछ माया ये है, हाँ मेरा छोटा सा दिल, हाँ न जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्याकुमारी, अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। कुछ 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 हो रहा, मन में कुछ कुछ हो रहा।